जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बेपितुच्च शरीरे में रोमहर्षते जायते गांडीवम् अस्त्रसते अस्तात्वे कैवश्च परिदहार्ते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है। माने अर्जुन बोल रहे हैं मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा और मेरी त्वचा जल रही है। माने इसका तात्पर्य यह है कि शरीर में दो प्रकार के कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। तो दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। तो इस अवस्था में अर्जुन का जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। तो अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वो इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथ से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। तो ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्म है, माने देहात्म बुद्धि से पैदा होते हैं। न च सुक्राम्य वस्तुताम भ्रमृतीव च मे मना निमितानि च पश्यामि विप्रतानि केशव। माने मैं यहाँ अब अर्जुन बोल रहे हैं मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहा है। माने तात्पर्य यह है कि अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। तो भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भय दित्याभिनिश्चितः स्यात्, माने ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। तो अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी, तो वो शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमितानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपने आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वो सोचता है कि मैं यहाँ क्यों। तो प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, तो किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। तो बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उससे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक के कारण बन सकती है। न च श्रेयो न पुष्यामि हत्वा स्वजने माहवे न कांडे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। माने हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज या सुख की इच्छा दिखता हूं। माने तात्पर्य यह है कि यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्धि जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसे परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली और तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग होते हैं। तो ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलता में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मरने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दो, वो सोचता है कि सज्जनों के मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। तो जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भी भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, तो उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है। जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज चाहिए,
क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज कहाँ है? तो उसके लिए तो राज प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वो अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता राज का उत्तराधिकारी प्राप्त कर सके, जिसे वो करना नहीं चाह रहा। इसलिए वो अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग समझता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे रानी की जय। वेद व्यास जी की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय।